हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बीच आपको सिंपल डिफरेंस बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पोल्यूटेंट होते क्या है। ठीक है, पोल्यूटेंट से पहले भी एक चीज पता होनी चाहिए कि पोल्यूशन क्या होता है। अब देखो, पोल्यूशन क्या होता है ना, मैं उसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। पोल्यूशन का मतलब ऐसा कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आपके आसपास के सराउंडिंग में जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो, हम बोलते हैं वो पोल्यूशन कर रहा है। नो, व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? तो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, पोल्यूटेंट्स आर सब्सटेंसेस कॉजिंग पोल्यूशन। ठीक है, जिन सब्सटेंसेस की वजह से पोल्यूशन हो रहा है हम उन्हें ही पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। नो, पोल्यूटेंट्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब देखो ये किस बेसिस पे किया गया है वो भी समझ लो। प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट इस बेसिस पे किया गया है कि ये एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में परसिस्ट करते हैं। ठीक है, जिस मतलब अब इसको मैं समझाता हूं आपको तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस फॉर्म में परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में। उसके बेसिस पे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, चलिए प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की पहले हम बात करते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो दे आर द पोल्यूटेंट्स होते हैं ये जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में एंटर करते हैं। pollutants which enter into the environment directly। ठीक है, क्या कहने का इसका मतलब हुआ कि ये जिस फॉर्म में इन्वायरमेंट में एंटर करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। अब देखो, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जिस सोर्स से ये निकले और ये जैसे निकले वैसे ही ये पोल्यूशन का काम करते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे प्लास्टिक्स। अब जो प्लास्टिक्स हैं वो तो ऐसे ही एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैला रहे हैं ना। प्लास्टिक इटसेल्फ इज अ पोल्यूटेंट। तो अगर आपने प्लास्टिक डंप किया है कहीं पे तो बस वो हो गया, सोर्स से निकला और वो पोल्यूटेंट हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस पेस्टिसाइड है DDT। It is also a primary pollutant. BHC, benzene hexachloride, that is also a primary pollutant। ये सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो डायरेक्टली पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, ये अब वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली सोर्स से एज पॉल्यूटेंट इमिट नहीं होते। ठीक है, तो ये कैसे होते होंगे फिर? तो पॉल्यूटेंट्स विच डेवलप, ये जो है ना डेवलप करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डेवलप फ्रॉम इंटरैक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट, कोई भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट होगा उसमें, और साथ ही साथ प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जिसके साथ ये एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, उनके साथ मिलके ये जो है पॉल्यूशन का काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते होंगे PAN, जिसको हम बोलते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नाउ ये जो है ये फॉर्म होता है इन केस ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, यहाँ पे पैन होगा, ये मैंने PNA लिख दिया है, सॉरी, ये होगा PAN। ठीक है, ये जो है फोटोकेमिकल स्मॉग में फॉर्म होता है विद द इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये डायरेक्टली तो इमिट नहीं हुआ सोर्स से, ये एटमॉस्फेयर में बना ना नाइट्रोजन ऑक्साइड और हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उसके इंटरेक्शन की वजह से। जैसे ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ट्रोपोस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं। ट्रोपोस्फियर में ओजोन जो है वो एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है।
अब ओजोन कैसे बनता है? विद द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ओजोन डायरेक्टली इमिट नहीं हुआ था सोर्स से, वो जो है कंस्टिट्यूएंट है। जैसे मान लो कोई भी ऐसी मतलब गैस निकली होगी, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड की ही बात कर लेते हैं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, वो ओजोन मतलब नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करने का काम करती है, ठीक है। अब उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो उसके साथ कंबाइन करके ओजोन बना लेता है। ये हो गई बात। अब देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ना बहुत कम पोटेंट होते हैं, दे आर लेस पोटेंट, दे आर लेस पोटेंट देन सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आप बोलोगे कि सर प्लास्टिक कम पोटेंट है सेकेंडरी पोल्यूटेंट से, तो बेटा जवाब इसका है हाँ। सेकेंडरी पोल्यूटेंट लिखना होगा ना यहाँ पे, पोल्यूटेंट, तो जवाब है इसका हाँ। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स से बहुत कम पोटेंट होते हैं, बहुत कम तो नहीं बट हाँ एटलीस्ट कम पोटेंट तो होते ही होते हैं, ठीक है। एंड दे आर मोर पोटेंट, इनकी वजह से जो है पोल्यूशन ज्यादा होता है, दे आर मोर पोटेंट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बीच का डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे किया गया है? दिस हैज बीन डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ form in which pollutant persist in environment। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई ना कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली पॉल्यूटेंट बन के ही निकलता है सोर्स से, वेयर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो ऐसे तो नहीं बन के निकलता पॉल्यूटेंट, बल्कि एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ रिएक्शन होकर प्राइमरी पॉल्यूटेंट का फिर आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।